ये हमारे पास 3 मॉडल्स में उपलब्ध होता है। ऐसी फसल जिसकी कम से कम हाइट 18 इंच हो और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 4.5 फीट 5 फीट तक है, वो फसलों को आप इस जो भी पुराने रीपर होते थे उनमें यहाँ पर फसल को बाजू में लाने के लिए पट्टे लगे हुए होते थे, जबकि इसमें यहाँ पर 2 लग्स वाली चेनें दी हुई हैं। होने वाली बात के लिए एक ही स्प्रिंग वायर आता है, पर यहाँ पर हमने 2 स्प्रिंग वायर दिए हुए हैं। उसको प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाएगा, तो फसल वहीं पर गिर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त भानु प्रताप सिंह ठाकुर। आज मैं आपको हमारा जो हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेटेड रीपर है उसके मिनी ट्रैक्टर के वर्ज़न के बारे में बताने वाला हूं। इसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं, ये दूसरे रीपर से कैसे बेहतर है और क्यों बेहतर काम करता है, क्या ख़ास बात इसमें है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेटेड रीपर है, मेरी समझ के हिसाब से दुनिया भी कह सकते हैं या देश में सबसे पहले बनाने वाली हमारी कंपनी है वसुंधरा कृषि यंत्र, और लगभग 2 सालों से हम इसको बना रहे हैं। और इसने बहुत ही रीपर के क्षेत्र में क्रांति लाई है, बहुत ही बदलाव किए हैं, रीपर के प्रति लोगों की सोच को बदला है और बहुत ही कारगर साबित ये हो रहा है और बहुत ही डिमांड में है। अभी इसकी पूरे टेक्निकल पॉइंट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास 3 मॉडल्स में उपलब्ध होता है कि 5 फीट पहला जो कि मिनी ट्रैक्टर्स पे लगता है, 6 फीट होता है और 7 फीट होता है। तो जो 7 फीट की मशीन होती है वो बड़े साइज़ के ट्रैक्टर्स पे लगती है। यहाँ पे मिनी ट्रैक्टर और बड़े ट्रैक्टर से मेरा मतलब साइज़ से ज़्यादा है। जैसे कि ये मित्सुबिशी 180 है, वीएसटी शक्ति 180 है, तो इस पर जो रीपर लगा हुआ है ये 5 फीट का है। इस पर 6 फीट का रीपर भी लग सकता है, और जो 7 फीट का रीपर होता है वो बड़े साइज़ के ट्रैक्टर पर लगता है और बड़े साइज़ के ट्रैक्टर पर भी 6 फीट का लगता है। मतलब ये हुआ कहने का कि 5 फीट का जो रीपर है वो छोटे ट्रैक्टर्स के लिए रिकमेंडेड है और 7 फीट का जो है वो बड़े ट्रैक्टर के लिए रिकमेंडेड है। बीच में जो 6 फीट का मॉडल है वो आप दोनों में से किसी पर भी लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, अभी इसमें ये क्या क्या फसलें काट सकता है वो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी फसलें जिनकी न्यूनतम हाइट 18 इंच हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसी फसल जिसकी कम से कम हाइट 18 इंच हो और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 4.5 फीट 5 फीट तक है, वो फसलों को आप इस रीपर से काट सकते हैं। अमूमन अगर देखा जाए तो ऐसी फसलें क्या क्या होती है। छोटी फसलों की बात करें तो मूंग होता है, सोयाबीन होता है, चना होता है, और अगर बड़ी हाइट की फसलों की बात करें तो गेहूं होता है, धान होता है, सरसों होती है। इस तरीके की फसलें ये काटने के काम में आती है, और भी इस तरीके की बहुत सारी रीज़न वाइज अलग अलग फसलें हो सकती है। मैंने एक बात आपसे पहले भी बोली कि कम से कम 18 इंच की फसल होनी चाहिए, या फसल की हाइट 18 इंच होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखिए, अब पूरे सारे टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये एकदम पूरा पाउडर कोटेड पेंट से बना हुआ मशीन है, मतलब मशीन के ऊपर बनाने के बाद में यहाँ पे पूरा पाउडर कोटिंग किया हुआ है। इसके बाद में मशीन को असेंबली किया हुआ है। इसमें जो भी पुराने रीपर होते थे उनमें यहाँ पर फसल को बाजू में लाने के लिए पट्टे लगे हुए होते थे, जबकि इसमें यहाँ पर 2 लग्स वाली चेनें दी हुई हैं। ये चेनें फसल को काटने के बाद में बाजू में लेके आती हैं। दूसरी बात जो है, उसमें जो पुराने रीपर्स आपके पास देखते हैं आप, उनमें क्या होता है, एक फिंगर होता है और फिंगर में एक ब्लेड बार मूव करता है, जिससे फसलों में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। झड़ने की समस्या भी कई बार सुनने में किसानों से आती है। तो वो समस्या भी हटाने के लिए यहाँ पर फिंगर लेस कटर बार है। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ब्लेड स्टेशनरी होती है, दूसरी ब्लेड मूविंग होती है, एक ब्लेड के ऊपर दूसरी ब्लेड मूव करती है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इसके स्टार कवर्स के ऊपर। आप देखेंगे जितनी भी मशीनें अभी मार्केट में पट्टे वाली या मैकेनिकल ड्राइव वाली अवेलेबल हैं, उनमें छोटा स्टार कवर होता है। तो उससे क्या होता है, जो छोटी फसलें होती है उनको काटने में काफ़ी तकलीफ का सामना किसानों को करना पड़ता है। हमारे पास जो पट्टे वाली मशीन भी हम लोग बनाते हैं उसमें भी लॉन्ग स्टार ही होता है। तो यहाँ पे भी लंबाई वाला स्टार दिया हुआ है, जो कि फसल को आसानी से इकट्ठा कर, स्टार कवर की बात कर रहा हूँ, सॉरी, जो स्टार कवर है लंबा वाला दिया होता है, जिससे कि वो फसल को आसानी से इकट्ठा कर पाता
पाता है और यहाँ पर स्टार के पास में ला पाता है। अब यहाँ पे स्टार भी देखेंगे आप, बेहतरीन नायलॉन के स्टार बनाए हुए हैं जिनकी लाइफ सालों साल रहने वाली है, सालों साल ये चलने वाले हैं। इसके साथ में इसके अंदर डबल बियरिंग्स होते हैं, या अभी हमने एक नया मॉडल भी डेवलप किया है जो बूस्ट टाइप का रहेगा, तो वो भी एक बेटर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप इसकी बात करें पूरा पैनल का, तो पीछे की तरफ से आप फ्रेम देखेंगे तो पूरा जो फ्रेम है बहुत ही हैवी ड्यूटी फ्रेम बनाया हुआ है। हर जगह पे हर तरीके के एडजस्टमेंट की व्यवस्थाएं दी हुई है। पूरी मशीन के एक एक कंपोनेंट अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो परमानेंटली उसके ऊपर लगा हुआ है और अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट ख़राब हुआ है और रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे देखेंगे ये जो बोल्ट दिए हुए हैं, ये बोल्ट हमेशा चेन अगर आपकी ये वाली ढीली हो जाती है तो उसको टाइट करने के काम में आते हैं। यहाँ पे ये जो आइडलर दिए हुए हैं ये चेन को गाइड करने का काम करते हैं, हम इनको चेन गाइडर भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरी फिटिंग को देखें तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट फिटिंग है जो कि टायर के बिल्कुल पास में आई हुई है, जिसकी वजह से जो अगले टायरों पे रीपर का वज़न आता है वो बहुत कम वज़न आता है। ये बहुत पास होने की वजह से ये ऊपर नीचे की तरफ में मूवमेंट करता है, जिससे कि जब आप इसको उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट आधे टायर के बराबर या जो ट्रैक्टर की धड़ी जिसको बोलते हैं वहाँ तक के आ जाती है। तो वहाँ तक आने से क्या फ़ायदा होता है आपको कि ये जो आप इसको कोई मेड़ ऊंची है अगर वहाँ से आप इसको निकालना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। छोटे ट्रैक्टरों में अक्सर समस्या ये आती है मैकेनिकल वाले रीपर लगाने में कि एक ड्राइव शाफ्ट होती है जो ट्रैक्टर के इस धड़ी के नीचे से पीछे तक जाती है, तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 इंच का जो भी उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होता है, आप आसानी से कहीं पे भी इसको निकाल सकते हैं, आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। दूसरी मशीनों के मुकाबले में इसका जो वज़न होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से इसको चला सकते हैं। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिक मोटर की बात की जाए तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हाइड्रोलिक मोटर हम लोगों ने इस्तेमाल की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको हाइड्रोलिक मोटर की, इसमें लगे हुए हाइड्रोलिक जैक की, इसमें लगे हुए 3 पाइप्स की और आगे 2 पाइप और होते हैं, और उसके अलावा इस कंट्रोल वॉल्व की, मैंने क्या क्या बोला, पाइप, कंट्रोल वॉल्व, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक मोटर, इन तीनों चारों चीज़ों की मैंने चीज़ें कितनी हुई, पाइप हुआ 1, कंट्रोल वॉल्व 2, जैक 3, मोटर 4, है ना। इन चारों चीज़ों की हम आपको 6 मंथ की पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की वारंटी देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये ख़राब होती हैं तो आपको पुराना आइटम हमको देना है, नया आइटम हमसे ले लेना है। ध्यान में रखने वाली बात ये है, आपसे निवेदन है, मैं निवेदन करके ये कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने कही कि आपको पुराना सामान हमको देना है और हमसे नया सामान ले लेना है। उसके अलावा इसका कटर बार जो है, इसमें जो ब्लेड्स हैं, जो नॉर्मल अभी ब्लेड्स आती हैं उनसे बहुत हैवी और बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्लेड्स हैं। ये टूटना फूटना इनका बहुत ही कम होता है। उसके अलावा अगर ये टूटती है तो बहुत आसानी से बदली जा सकती है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप बात करें चेन की, तो ये चेन कभी भी पूरी ख़राब नहीं होती है। अगर कभी ख़राब हुई है किसी वजह से, चलते चलते ख़राब इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर कोई फिजिकल डैमेज हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ही चेन ख़राब होगी। अगर चेन ख़राब होती है तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े मिल सकते हैं, 1 फीट की मिल सकती है, 2 फीट की मिल सकती है। आप उसको वहाँ पर रिवेटिंग करके, जैसे आप बाइक की या साइकिल की चेन को जोड़ते हैं उस तरीके से चेन को जोड़ सकते हैं। उस तरफ भी ड्राइव के लिए जो चेन दी हुई है वो चेन भी मोटरसाइकिल की चेन होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की डायमंड कंपनी की चेन हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी इस तरीके की होती है कि आप उसको अगर कुछ उसमें ख़राबी हुई है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रीपर से काम करने के लिए हमारे लिए फसल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने रीपर ख़रीदा है इसका मतलब वो किसी भी तरीके की फसल को कट कर देगा। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप जब इस मशीन से फसल काट रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है और किस किस तरीके की फसल इससे कटेगी और किस तरीके की फसल नहीं कट पाएगी। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मिनिमम 18 इंच हाइट की और मैक्सिमम 4.5-5 फीट तक की हाइट की सभी फसलें आप इससे काट सकते हैं। ये यहाँ पर एक इस चादर के पैनल में एक बैंड दिया हुआ है, एक उभार दिया हुआ है। उस उभार से 2 इंच ऊपर मैंने एक निशान मारा हुआ है। मान लीजिए कि आप जब खेत में रीपर को चला रहे हैं
हैं तो ज़मीन से लगभग 1-1.5 इंच ऊपर उठा करके चलाएंगे, 2 इंच ऊपर उठा के चलाएंगे। तो 2 इंच ऊपर उठा के जब आपने रीपर को ट्रैक्टर में रीपर को खड़ा किया है खेत में, तो ये जो एरो मैंने इस जगह से 2 इंच ऊपर माना है, इस एरो तक फसल आना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों ज़रूरी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब फसल कट के यहाँ से आती है तो इन नीचे की ब्लेडों से वो कट जाती है। कट जाने के बाद में इन दोनों चेन और इन स्टार के बीच में से फंसती हुई वो फसल आगे की तरफ में जाती है। मान लीजिए ये चेन की हाइट तक ही आई वो, या फिर नीचे की तरफ में आई, तो चेन जो है और स्टार जो है उसको प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाएगा। प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाएगा तो फसल वहीं पर गिर जाएगी, या वहीं पे अगर कोई फली वाली फसल है तो उसकी फली टूट जाएगी, या कुछ इस तरीके का डैमेज उसमें हो जाएगा। इसलिए हमारा रिकमेंडेशन ये है कि ये जो निशान दिया हुआ है, इस निशान से 2 इंच ऊपर तक फसल की हाइट आना चाहिए जब आप खेत में जिस ऊंचाई से आपको काटना है उस ऊंचाई पे आपने जब रीपर को सेट कर लिया है। उसके अलावा हमने एक स्पेयर पार्ट का किट इसके साथ दिया हुआ है कि इसमें देखिए एक तार दिया हुआ होता है, जो कि तार वहाँ पे लगा हुआ था। चेन के लग्स दिए हुए हैं अगर चेन ख़राब होती है तो। उसके अलावा ब्लेड्स इसमें 2 तरीके की ब्लेड होती हैं, दोनों तरीके की ब्लेड 2 दी हुई है हमने। उसके अलावा जो स्टार में पिन लगती है वो दी हुई है साथ में, स्टार में जो बेयरिंग लगते हैं वो भी दिए हुए हैं साथ में। उसके अलावा आप देखेंगे 2 तरीके की चेन इसमें लगती है, तो दोनों चेन लॉक्स भी हमने साथ में दी हुई हैं, और आपको स्टार भी एक हम इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिससे कभी भी आपको किसी भी तरीके की छोटी मोटी समस्या आती है तो वो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं जितनी भी जानकारी इस मशीन के बारे में सही स्पष्ट आपको दे सकता था वो मैंने सारी जानकारियां आपको दी हैं। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। या फिर आप हमारे नंबर्स पर, यहाँ पर भी देखें नंबर दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी हमारा नंबर मिलेगा, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आप इस नंबर पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप इसके बारे में चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हमारे पास सभी ट्रैक्टर्स के लिए, मिनी ट्रैक्टर्स के लिए, आपके बड़े ट्रैक्टर्स के लिए भी उपलब्ध है, इवन स्वराज कोड के लिए भी उपलब्ध है। इस तरीके की मशीनें हमारे पास पावर टिलर के लिए भी उपलब्ध है और पावर वीडर के भी लिए उपलब्ध है। मतलब 3 फीट से लेकर 7 फीट तक की सभी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। आप जब भी चाहें हमसे ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने का प्रोसेस आपको पता है, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पे हमसे बात करके ले सकते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपसे निवेदन है कि ऐसी ही नई रोचक जानकारियों वाली, या आपके काम की जानकारी वाली, या कृषि यंत्रों के जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।